नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गुरुवार के दिन हम लोगों को क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, लेकिन इस दिन सभी दिनों में गुरुवार का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का दिन देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंबी आयु और भाग्य वृद्धि के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए और इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस वृक्ष की हम लोग पूजा करते हैं उसका फल उस दिन नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुरुवार के दिन यह काम ना करें, वह काम ना करने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है और जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन सबसे पहला काम जो हम लोगों को नहीं करना है वो है कपड़े नहीं धोने हैं। गुरुवार के दिन कपड़े धोने और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमारे पूर्वज जो हैं, दादा दादी, हमारे नाना नानी, तो ये लोग हमको बहुत सारी बातें बताते थे पहले। आज भी है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन हम लोगों को कपड़े नहीं धुलने चाहिए। ये तो फिर इन सब के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको बृहस्पतिवार के दिन धोबी को कपड़े नहीं देने हैं, धोबी को कपड़े धुलने के लिए नहीं देने हैं। ऐसा करने से अगर आप लोग घर में कपड़े धुलते हैं या फिर आप धोबी को कपड़े धुलते हैं, धुलने को देते हैं, ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और गुरु की स्थिति खराब होगी तो भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा। माना जाता है कि घर के मैले कपड़े धोने से घर की समृद्धि भी पानी के साथ निकल जाती है। इस दिन कपड़ों को साबुन से ना धुलें। आप क्या कर सकते हैं कि कपड़ों को खंगाल लें और फिर अगले दिन धुलें। डेली यूज के जो आपके कपड़े हैं उसको आप खंगाल लीजिए, खंगाल के आप ऐसे ही फैला दीजिए, अगले दिन आप उसको साबुन से धुल सकते हैं। और कोशिश करिए कि साबुन भी ना लगाएं, बिना साबुन लगाए ही नहाना चाहिए उस दिन। दूसरा काम हम लोग को ये करना है कि गुरुवार के दिन हम लोगों को धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। इस दिन ना तो पैसा देना चाहिए और ना ही किसी से पैसा लेना चाहिए। इस दिन दिया गया धन लौट कर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है और अगर आप किसी से धन ले रहे हैं तो उससे कर्ज बढ़ सकता है। इस दिन धन का लेन देन करने से बृहस्पति के कारक तत्वों का प्रभाव हल्का हो जाता है। अगर आपके जीवन में बृहस्पति अच्छा है तो वह प्रभाव कम हो जाता है, जिससे आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी होने लगेगी। और गुरुवार के दिन हम लोगों को दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन दिशाओं में यात्रा करने से दिशाशूल लग जाता है। अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दही या फिर जीरा खा के घर से बाहर निकलना चाहिए और कोशिश करें कि यात्रा इस दिशा में ना करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप घर से दही खाकर निकलिए। और इस दिन आपको नाखून बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और घर का मुखिया, जो घर हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी तरक्की कम हो जाती है। महिलाओं को एक काम नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल धोने की मनाही मानी गई है। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है और संतान का कारक होता है। अगर महिलाएं इस दिन बाल धोती हैं या फिर बाल कटवाती हैं तो संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। साथ ही अगर कुंडली में बृहस्पति के शुभ प्रभाव में कमी आती है तो महिलाओं के सौभाग्य में बाधा आती है। और पुरुषों को भी गुरुवार के दिन बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से आयु व धन की कमी होती है। अब हम लोगों को क्या करना है? गुरुवार के दिन पूजा पाठ का सामान, आंखों से जुड़ी वस्तु और धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची इत्यादि नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इस दिन दूध,
केला और खिचड़ी। खिचड़ी मतलब दो अनाज कभी भी मिलाकर बृहस्पतिवार को नहीं बनाना चाहिए। भुना चना आप बिल्कुल भी मत खाइए इस दिन, क्योंकि हम लोग चने की दाल बृहस्पति देवता को चढ़ाते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं तो कुंडली में गुरु का अशुभ प्रभाव पड़ता है, और अगर गुरु का प्रभाव अशुभ रहेगा तो आपके नौकरी और फिर व्यापार में दिक्कतें आएंगी। अगर हमारे जीवन में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो हमें सब कुछ रहता है। बृहस्पति धन का कारक माना जाता है और शुक्र सौभाग्य का। तो हमारे जीवन में अगर धन रहेगा तभी हम लोग सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से आप भूल कर भी बृहस्पतिवार को ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप बृहस्पति देव की कथा नहीं पढ़ सक रहे हैं तो कम से कम आधी कटोरी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और 4 मुनक्का या फिर किशमिश बृहस्पति देव के आगे रखकर एक घी का दीपक जलाकर ईश्वर से प्रार्थना जरूर करिए। अगर आप व्रत नहीं रह सकते हैं तो कम से कम कथा जरूर पढ़िए, और आप कथा भी नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपको हर बृहस्पतिवार दाल जरूर निकालनी है और दीपक जला के ईश्वर से प्रार्थना करनी है। अगर कोशिश करिए घर का कोई भी सदस्य अगर खाली है तो उससे कहिए कि बृहस्पतिवार की कथा जरूर पढ़े। बृहस्पति देव अगर हमारी कुंडली में अच्छे रहेंगे तो हमारे जीवन में हमारा पुत्र, हमारे पति और घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती रहती है। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।